friends, how are you? I hope all are well. I have request safe stay home. हम आपको कंजक्टाइवा में होने वाले डिजीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले कंजक्टाइवा का आप प्रिंसिपल समझ लीजिए। वैसे आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं, फिर से एक रिवीजन के लिए मैं इसका एक आपको प्रिंसिपल बताता हूँ। इसके बाद इसमें होने वाले डिजीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। कंजक्टाइवा इज ए थिन ट्रांसलूसेंट वैस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन which cover the under surface of the lid, part of the eye wall up to the limbus. It is exposed to dust, wind, heat and radiation, therefore prone it get infected. कंजक्टाइवा एक तरह से पतला पारदर्शी ऊतक है। ये आँखों के चारों तरफ सफ़ेद परत दिखाई देता है। ये कार्निया के बाहरी हिस्से से शुरुआत होता है। स्क्लेरा के चारों तरफ से ढके रहता है। लिड माने पलक के निचली सतह पे एक श्लेष्मा झिल्ली की तरह से चढ़ा हुआ। हम आपको इट इज एक्सपोज टू डस्ट, विंड, हीट एंड रेडिएशन। यह कंजक्टाइवा धूल, हवा, टेम्परेचर, रेडिएशन से हमेशा संपर्क होने के कारण इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप नीचे स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टाइवा। पहली लेयर एपिथेलियम की है, जिसको हिंदी में उपकला भी कहते हैं। दूसरा लेयर एडेनोइड लेयर होती है, जिसको कैटसालक बोलते हैं हिंदी में। और लास्ट लेयर फाइबर्स लेयर है, जो रेशेदारों और परत जैसी होती है। डिजीज ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में दो प्रकार का डिजीज होता है, एक इन्फेक्टिव टाइप्स और दूसरा एलर्जिक टाइप्स। इन्फेक्टिव टाइप्स में एक्यूट और दूसरा सबक्यूट या क्रोनिक। ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एक्यूट में क्रेटॉल, मोकोपुलेंट और पुलेंट। सबक्यूट या क्रोनिक में फोलिकुलर्स, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, इटीसी। एलर्जिक टाइप्स में स्प्रिंग कोटाल, वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये बैक्टीरिया के द्वारा ये इन्फेक्शन एक्यूट होता है। ये तुरंत का इन्फेक्शन होता है, तीव्र तरह इन्फेक्शन होता है। जो कटरल है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण इसमें होता है। ये म्यूकोपुलेंस ये पस की तरह डिस्चार्ज होता रहता है। उसी का ये पुलेंट, इसमें भी मेवाद ट्यूब जैसा पीला पीला पदार्थ डिस्चार्ज होता है। सबक्यूट क्रोनिक में ये पुराना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये धीरे धीरे इन्फेक्शन होता है, इसके बाद जो है आंखों में दिखाई देता है। फोलिकुलर्स आपको छोटे छोटे कैंक्रेशन मिनिमम 1 मिलीमीटर का लीड के अंदर आपको डिपॉजिट दिखाई देते हैं, जिससे आंखों में पानी की कमी हो गई, टीयर फ्लो कम हो गया, जिसके कारण इरिटेशन इसमें
ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी जैसी बीमारी है, इसके कारण भी हमारे आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। सिफिलिस इसी तरह से ये भी बीमारी है। हमारा जो एलर्जी है, एलर्जी का जो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है, इसमें बर्नाल क्रेटाइट कंजक्टिवाइटिस और स्प्रिंग कटार जैसे आपको देखने को मिलता है। कुछ डीजेनरेटिव कंडीशंस डिजीज होती हैं, जैसे कैंक्रेशंस, लिंगुकुलर टेरिज्म। कैंक्रेशंस छोटे छोटे लीड के अंदर मल्टीपल्स 1 मिलीमीटर साइज के दाने आपको दिखाई देंगे जब आप लीड को इन्वर्ट करेंगे लोअर लीड या फिर अपर लीड में। लिंगुकुलर ये एक टेरिज्म का शुरुआती भाग है। इसमें प्रोटीन, फैट या कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण आपको बाहर से ही लिम्बस के एरिया के आसपास पीले साइड का उभरा हुआ दिखाई देगा। थर्ड नंबर टेरिज्म। टेरिज्म ये टिश्यू ग्रोथ करता है सेपरेट अपॉन कार्निया। ये ज़्यादातर जो सनलाइट में देर तक काम करते रहते हैं या आउटडोर जो डस्ट धूल में काम करते रहते हैं, उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। इसका उपचार सिर्फ ऑपरेशन है। जब पिपुलरी एरिया कवर करेगा तब ये ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी इससे कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं होती है। अब कुछ सिम्प्टोमेटिक कंडीशंस होते हैं जिसके कारण वो डिजीज बन जाते हैं, जैसे सब कंजक्टाइवल हेमरेज। आपको कंजक्टाइवा में खून जैसे जमा हुआ दिखाई देगा। ये या वायरल की वजह से भी हो सकता है या कोई ट्रोमा की वजह से भी आपको कंजक्टाइवा में खून जमा हुआ दिखाई देगा। ये 15 से 20 दिन के अंदर अपने आप धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। इसका कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जीरोसिस, आँखों में लुब्रिकेंट कम हो जाता है। हमारे आपको पता होगा लाइक्रामल ग्लैंड से जो टीयर सिक्रेशन होता है वो कार्निया और कंजक्टाइवा में कवर रहता है, जिसके कारण हमारी आंखें स्मूथ रहती हैं। पानी की कमी के कारण हमारे आंखों में सूखापन, जिसे हम जीरोसिस कहते हैं, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण भी आपको सफ़ेद जो कंजक्टाइवा है उसमें छोटे छोटे एक आध दो इस तरह के वाइट डॉट स्पॉट आपको दिखाई देंगे। केमोसिस, ये केमोसिस हम आँख को बहुत ज़्यादा रफ कर देते हैं तो हमारी जो कंजक्टाइवा की लेयर्स है उसमें कुछ फ्लूइड्स या एडिमा हो जाता है, जिसके कारण ये उभरा हुआ दिखाई देता है। या तो कभी कभी ऑपरेशन के दौरान जब हम इंजेक्शन लगाते हैं या तो फिर कोई इन्फेक्शन को कंट्रोल के लिए हम इंजेक्शन कंजक्टाइवा में लगाते हैं, तब पर भी आपको वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ ऐसे केमोसिस दिखता है, या कोई इन्फेक्शन के कारण भी केमोसिस होने की संभावना हो जाती है। अब आँखों में सिस्ट या ट्यूमर भी आपको दिखाई देगा, जो हमारा सफ़ेद कंजक्टाइवा का भाग है, जैसे डर्माइड कार्निया के आसपास हमें वो दिख जाता है या एपिकैंथस के आसपास हमें वो दिख जाता है। इसमें एक डर्मोलिपोमा होता है, पिपिलोमा, एपिथेलियोमा, मिग्लेन और आपको कभी कभी आपको मेलानोमा, मतलब कुछ कैंसर के इस तरह से गांठें दिखाई देती हैं। उसमें कुछ कलर्स चेंज होते हैं जो ऑर्बिटल से कुछ अटैच्ड होते हैं। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा में जब कभी इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस 3 प्रकार का होता है।
मुख्य रूप से आमतौर में वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस आमतौर से एडेनोवायरस के कारण होता है। हम आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताते हैं, और भी कंजक्टिवाइटिस कई कारणों से होता है, हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप अभी वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानने का प्रयास करें। वायरल कंजक्टिवाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखेगा। आंखों में पानी आना, डिस्चार्ज आना, आंखों में पानी आना, वाटरी डिस्चार्ज आना, डिस्चार्ज थोड़ा पीला पस की तरह या चिपचिपा म्यूकस की तरह आपको दिखाई देगा। इरिटेशन, आंखों में जलन होगी। डिफ्यूजन, पूरा आंखों में डिस्चार्ज तरह का फैला होगा। कंजक्शन, आपको वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगा। एंड कभी कभी कीमोसिस भी दिखाई आपको देगा। हम कीमोसिस आपको बताए हैं, कीमोसिस को कैसे पहचानेंगे। हमारे कंजक्टाइवा में रेटिनॉइड लेयर में कुछ फ्लूइड्स या कुछ इससे इन्फेक्शन हो जाने के कारण उसमें एडिमा हो जाता है। आपको सूजन दिखाई देगा। कंजक्टाइवा हमारा जो है जब इन्फेक्टेड होता है तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्शन आमतौर में एक ही आंख में होता है। हमारी एक आंख में इन्फेक्शन होता है तो हम अपने हाथ से पोंछा करते हैं, और कभी कभी ध्यान न देने के कारण हमारे हाथ दूसरी आंख में चला जाता है, जिससे उसमें भी होने की संभावना हो जाती है। हम ट्रीटमेंट में इसमें वायरल केराटिटिस में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे आमतौर से देखा गया है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस में 2 से 3 सप्ताह अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर भी आप कूल कंप्रेसेस, आप ठंडे पानी से सेकाई कर सकते हैं, और आप एक आर्टिफिशियल आई ड्रॉप जो लुबिस्टार या लुब्रेक्स इस तरह के जो आई ड्रॉप्स आते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपको ये इन्फेक्शन गंभीर समस्या बन गया है, आपको 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो पा रहा है, तो कुछ आपको एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एलर्जिक्स आपको